अभी कल की ही बात है। मुझे और मेरी फ्रेंड को किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना था। हमने सोचा कि ऐसा करेंगे, दोपहर को 3 बजे तक निकल जाएंगे और थोड़ा जल्दी निकलने से समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब घर से बाहर निकले तो देखा बहुत तेज़ धूप थी और उमस भी बहुत ज़्यादा थी। पर हमें जाना भी ज़रूरी था, काम भी बहुत ज़रूरी था, तो हम दोनों टाइम पर निकल गए। कल पता नहीं क्या बात थी, सड़क पर भी ट्रैफिक बहुत कम था। हम दोनों आराम से बातचीत करते हुए जा रहे थे। अभी हम लोग आधे रास्ते पर पहुँचे थे कि पुलिया के पास देखा, हमसे आगे कुछ दूरी पर एक बाइक पर एक युवक और महिला बैठे हुए थे। अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, वो महिला बाइक से नीचे गिर गई। हमने भी तुरंत अपनी गाड़ी साइड पर लगाई और गाड़ी में जो पानी की बोतल रखी थी वो लेकर उस ओर भागे। मुझे लगता है कि वो महिला लगभग 55-56 वर्ष की थी और बेहोश हो गई थी। मेरी फ्रेंड ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की और उनका सिर अपने कंधे पर रखा, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। उनके साथ जो लड़का था 20-22 साल का होगा, वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हमने उसे हिम्मत बंधाई, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, थोड़ी सा हमें टाइम दो ज़रा। हमने क्या किया कि उन महिला की पीठ को मलने लगे, हाथ पैर मलने लगे और पानी के छींटे भी मारते रहे साथ साथ। फिर हम उन्हें पुकारने लगे और कहने लगे, देखिए आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हैं, अपनी आँखें खोलिए, अपने बेटे को पहचानिए। और उसके बाद फिर पानी के छींटे मारे। इतने में ही वहाँ से जो लोग आ जा रहे थे, सारी गाड़ियाँ रुक गईं और एकदम से भीड़ सी लग गई। हमने लोगों को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यहाँ भीड़ ना करें और पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़रा फ्रेश एयर आने दें। और लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, किसी ने भी बेकार की कोई बात नहीं की, ज़िद नहीं की। थोड़ी देर में उन महिला ने अपनी आँखें खोल लीं और हम सब की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगी, पहचानने लगी। हमने जब उनका हालचाल पूछा तो कहने लगी, पता नहीं चला मुझे भी, शायद गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। तब हमने भी जाके राहत की सांस ली और मुझे लगता है उनका घर शायद नज़दीक था और बेटे ने फ़ोन करके घर से अपने पापा को या अपनी भाभी वगैरह को बुला लिया था। तो उनकी हालत देखकर वो भी थोड़े संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम इन्हें गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, हम यहाँ जो जगह है सब परिचित है, यहीं के रहने वाले हैं, इनको हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करवा लेते हैं। और हमें भी कहने लगे, बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आप भी अपने काम से जाइए। तब हम दोनों फ्रेंड्स गाड़ी में आकर बैठ गए और हम दोनों की आंखों में एकदम खुशी के आंसू आने लगे। हमने तय किया कि भविष्य में कभी भी कोई भी दुर्घटना दिखाई दे तो हम अपनी जिम्मेदारी समझकर ज़रूर सहायता करेंगे। जहाँ अपने काम से भी जा रहे हैं, थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, पर सबसे पहले ये ज़रूरी है कि किसी की जान अगर बच जाए, किसी की थोड़ी सी भी सहायता हमसे हो जाए, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। कई बार जल्दबाजी में ऐसा भी होता है कि कोई दुर्घटना दिखाई देती है तो इंसान अनदेखा कर देता है। ये भी सोचते हैं कि कौन बेकार में झंझट में पड़े, अगर हम सहायता नहीं करेंगे तो भला क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई ना कोई तो सहायता कर ही देगा। पर कल के अनुभव से एक बात ज़रूर समझ में आई कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। अगर हमारी छोटी सी कोशिश से किसी की जान बच जाती है तो हमें अपने 100 काम छोड़कर भी सहायता करने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। उस परिवार के सदस्यों की खुशी को देखकर मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें कितना सुकून और राहत मिली थी।
कभी आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटी हो जब आपने किसी अनजान व्यक्ति की सहायता की हो? अगर ऐसा कुछ अनुभव हो तो हमारे साथ ये अनुभव ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था।